नमस्कार दोस्तों, साइकोलॉजी विद प्रेरणा में आपका स्वागत है। दोस्तों, थंबनेल में आपने देखा होगा शेषावस्था की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये परिभाषाएं कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम इन परिभाषाओं के बारे में। शेषावस्था की परिभाषा में जो पहली परिभाषा हम पढ़ रहे हैं, वैलेंटाइन की परिभाषा हम पढ़ रहे हैं। देखो बच्चों, वैलेंटाइन कहता है कि जो शेषावस्था है वो सीखने का आदर्श काल है। अभी क्यों कहता है? आपने देखा होगा कि ये 0 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं, इन बच्चों में सीखने की जो क्षमता होती है बहुत ज़्यादा होती है। इन बच्चों के पास में एक क्वेश्चन होता है व्हाट का, ठीक है? ये हर चीज़ को सीखना चाहते हैं। अब जब क्योंकि सीखना चाह रहे हैं तो आप कोशिश करोगे अपने बच्चे को हर चीज़ अच्छी हम सिखाएं, अच्छे इसमें जितने भी अच्छे गुण हैं हम वो डालें इसमें। तो ये जो एज है, इसमें आप बच्चे का फ्यूचर फिक्स कर सकते हो। आप बता सकते हो आप कि मेरे बच्चे को मैं किस लेवल पर देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मुझे स्टार्टिंग में बच्चे को कितना आदर्श या कितना आइडियल लेके चलना है। तो वैलेंटाइन में यही बात कहते हैं कि सीखने का आदर्श काल है भाई, सिखा लो जितना सिखा सकते हो इस एज में बच्चे को। ये बच्चे की नींव है, जो आप मजबूत करोगे तो जो इमारत होगी बहुत बुलंद होगी, ठीक है? उसके बाद सेकंड डेफिनेशन है जॉन लॉक की। अब डेफिनेशन में कहता है कि बच्चे का मस्तिष्क जो है एक कोरी स्लेट के समान होता है, जिस पर वो अपने अनुभवों की स्याही से लिखता है। देखो, एक एग्जाम्पल से हम लेते हैं, जैसे कई बार एक कोटेशन बोला जाता है, एक कहावत या मुहावरा जो भी आप कहते हैं कि दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है, ठीक है? क्या कहता है कि दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। अब क्या मीनिंग निकला कि एक बार हम एक्सपीरियंस ले लेता है कोई, तो उस एक्सपीरियंस के आधार पर वो नेक्स्ट एक्सपीरियंस गेन करता है, ठीक है? वही बात जॉन लॉक कहता है। जॉन लॉक कहता है कि अभी बच्चे का जो माइंड है वो बिल्कुल ब्लैंक है। इसमें आप जिस तरह से बच्चे को सामने नए नए एक्सपीरियंसेस जो लाते जाओगे, बच्चा उन्हीं को आगे अडॉप्ट करता चला जाएगा, ठीक है? जैसे कई चीज़ें होती हैं, छोटे बच्चों को आप सिखा रहे होते हो और वो सीखते हैं उन चीज़ों को और लाइफ टाइम तक सीखते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे A4 आपने एप्पल सिखा दिया, चलो A4 तो एप्पल ही सीखते हैं बच्चे। जैसे B4 आपने बच्चे को बॉय सिखा दिया, B4 बॉय, ठीक है? तो वो बच्चा आगे कितना बड़ा होता जाए और उसकी भी फैमिली बढ़ती जाए, उसके बच्चे आए, उसके लिए B4 बॉय ही रहेगा, B4 बॉल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिस टाइम आपने ये शब्द उसको सिखाए, उस टाइम में उसका जो मस्तिष्क था बिल्कुल ब्लैंक था। जैसा ही आप उसको ढालते चले गए सांचे में, वो वैसा चलता चला गया, ठीक है? तो जॉन लॉक भी यही कह रहा होता है कि जॉन लॉक कि बच्चे का मस्तिष्क कोरी स्लेट के समान होता है, अपने अनुभवों की स्याही से लिखता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जनरली जब बच्चे एक एज के बाद में दूध पीना सबसे पहले छोड़ते हैं, ठीक है? मम्मी परेशान रहती हैं बच्चा दूध नहीं पी रहा है। दूध क्यों पीना छोड़ देते हैं वो? कई बार क्या होता है कि अर्ली एज में जो ये स्टेज है, इस स्टेज में बच्चा दूध पिलाती है मम्मी, उसको ग्लास में भर के दे दिया। जनरली मम्मी दूध को ठंडा करके दे देती है, ठीक है? एक दिन बच्चा गया और साहब उसने गरम गरम दूध जो है वो उठा लिया, गरम दूध का ग्लास उसने उठा लिया। उठाते ही उसका मुंह जला, तो एक एक्सपीरियंस उसे गेन हुआ कि दूध तो गर्म है और इससे मुंह जल जाता है। अब ये चीज़ फिक्स हो गई उसके माइंड में। अब इन फ्यूचर जब भी वो दूध पिएगा उसको वही चीज़ आएगी और सबसे पहले बच्चा जो विमुख होगा वो दूध से होगा, ठीक है? तो ये एक एक्सप्लेन मैंने किया है, बस एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया है। ज़रूरी नहीं है फिट बैठे, बस आपको याद कराने की कोशिश है कि बच्चे का माइंड जो है एक कोरी स्लेट के समान है। अपने एक्सपीरियंसेस से वो नई नई चीज़ें गेन करता है, उनको लॉक कर लेता है, ठीक है? वो बातें उसके माइंड में क्या हो जाती हैं, लॉक हो जाती हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है फ्रॉइड की। ये कहता है मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वो प्रारंभ के 5 वर्षों में बन जाता है, ठीक है? इसमें आपको ज़्यादा याद नहीं करना है, इसमें सिर्फ आपको ये डेफिनेशन लेनी है, फ्रॉइड की डेफिनेशन लेनी है। डेफिनेशन 5 वर्ष याद रखना है कि 5 मिनटों में फ्राई कर लिया, ठीक है? छोटे बच्चे हैं, 5 मिनट में फ्राई कर लिया और जो कुछ भी बना ले लिया। यही डेफिनेशन कह रही है
कि जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 5 वर्षों में बन जाता है। तो यही फ्राइड कहता है कि बच्चा यही फ्राइड डेफिनेशन का एक सार हमने निकाला है कि 5 मिनट में फ्राई कर लो और जो बने वो ले लो। ओके, आई होप समझ में आया होगा आपको मैं जो समझाना चाह रही हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट है वॉटसन की। वॉटसन कहता है कि शेषावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की किसी भी अवस्था से अधिक होती है। अब देखो वॉटसन मतलब सन की बात कर रहा है, ठीक है। लाइक किसी का बेटा है और उसका नाम है शेषावस्था। अब अपने बच्चे को तो हर कोई सामने वाले से सुपर बताता है, तो यही है यहाँ पे जो वॉटसन है मीन्स इस सन की बात हो रही है। सन का नाम है शेषावस्था या शेषव या शिशु। ये शिशु जो 3 अवस्था हैं, ये लाइक बाल्यावस्था और दूसरी है किशोरावस्था। इन तीनों अवस्थाओं में जो सबसे श्रेष्ठ है वो शिशु है में शेषावस्था है, ठीक है, क्योंकि ये जो है वॉटसन का बेटा है। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को। शेष अवस्था जो है उसको हमने कंपेयर किया एक बच्चे के नाम से, बच्चे का नाम रखा हमने शिशु, और शिशु किसके बच्चे का नाम है? वॉटसन के बच्चे का नाम है, वॉटसन के बच्चे का नाम है, ठीक है, क्योंकि सन आ रहा है और शिशु का कंपैरिजन बाकी की 2 स्टेजेस से हो रहा है और वॉटसन अपने बच्चे को सुपर बता रहा है और यही ये कह रहा है कि शेष अवस्था में मतलब मेरे शिशु में सीखने की सीमा तीव्रता विकास किसी भी अवस्था से अधिक है, ठीक है, अपने बच्चे की तारीफ कर रहा है। दूसरा है क्रो एंड क्रो। ये तो सिंपल आपको याद रखना ही पड़ेगा। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है क्रो एंड क्रो ने। बच्चों की डेफिनेशन कई बार पूछी जाती है, सिंपल लाइन ही आ जाती है एज इट इज। वन लाइनर क्वेश्चन में पूछता है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है, तो क्रो एंड क्रो ने कहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दुगना सीख जाता है, ठीक है। मीन्स कुछ मैथमेटिक्स की बात हो रही है शेष अवस्था के लिए और आपको क्या करना है, गैस करना है। सिंपल सी बात है, आपको अगर कोई चीज़ याद नहीं हो रही है इसमें तो टेंशन न लें, सिंपल गैस करो। मैथमेटिक कैलकुलेशन है कि 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दुगना सीख जाता है। कहने का मतलब है ये जो टाइम पीरियड है इसमें बच्चा आने वाले 12 वर्षों में जितना सीखेगा उससे दुगना इस स्टेज में सीख जाएगा, ठीक है। एक गैस वो कर रहा है और एक गैसल की डेफिनेशन है, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी आती है कि बालक जन्म के कुछ माह बाद ही निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। यह है एडलर। अब देखो बच्चों, एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ कि बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही ये निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। आपको डरना नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक चीज़ देखनी है ये किसी चीज़ का स्थान बता रहा है, ठीक है। तो एक देखो सिंपल सा एक एग्जांपल में देती हूँ, एडलर। एडलर से आप याद रखेंगे ऐड, टीवी में ऐड आते हैं, ठीक है। आप 1 या 2 बार उस ऐड को देखकर बता देते हो कि आगे इन फ्यूचर ये कितना सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, क्योंकि जो भी चीज़ है वो ऐड पर डिपेंड करती है, उसने किस तरह से प्रेजेंटेशन दिया है अपना, उस प्रेजेंटेशन को देख कर ही उसके फ्यूचर को बता दिया जाता है। और यही बात यहाँ कह रहा है कि जन्म के कुछ माह बाद ही मीन्स थोड़े टाइम के बाद बच्चा जिस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस तरह का उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, उसको देखकर ये बता सकते हैं कि जीवन में उसका क्या स्थान है, कि भविष्य में बनेगा क्या। देखो अगर आपने वीडियो देखा हो तो मैंने जो विकास के सिद्धांत मैंने पढ़ाए थे, अगर आपने उसमें पढ़ा हो तो एक सिद्धांत था भविष्यवाणी का सिद्धांत, विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, और ये बात बिल्कुल यहाँ अप्लाई होती है। विकास की भविष्यवाणी भी यही कहती है कि बच्चे के जैसे कोटेशन, एक कहावत और है कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। आप स्टार्टिंग में बच्चे को देखकर बता सकते हो कि फ्यूचर में ये क्या बनेगा, भविष्यवाणी कर सकते हो। सेम चीज़ एडलर कह रहा है कि कुछ माह के बाद ही निश्चित किया जा सकता है कि फ्यूचर में उसका क्या स्थान है। एडलर की डेफिनेशन यही है। दोस्तों ये कुछ डेफिनेशंस थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि नेक्स्ट
अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँ। मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं उस चीज़ों से। तो दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्कार।